हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्यार में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी के आयोग की, जिसमें प्रमुख आयोग आरपीएससी देखेंगे। जो आगे आने वाले एग्जाम पटवार में, राजस्थान पुलिस में और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम होने वाला है, उनमें आपको इस आयोग से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे आरपीएससी आयोग, जिसमें आप आरपीएससी की जो नए अपडेट की बात की गई वो भी देखेंगे और पुरानी जो चर्चा है वो भी देखेंगे। मैं आपको पीआईक्यू आधार एमसीक्यू आधार दोनों पे कराऊंगा, तो आप आराम से आरपीएससी को देखना है और किस प्रकार आरपीएससी क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने लिख रखा है आरपीएससी। हम आरपीएससी की बात करेंगे आज। ठीक है, तो आरपीएससी की मेन मेन पीआईक्यू एमसीक्यू आधार पर सभी आरपीएससी का टॉपिक कंप्लीट से देखेंगे। लगभग हम 15-20 मिनट तक आरपीएससी की चलेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि आरपीएससी की स्थापना कब होती है। आरपीएससी की स्थापना कब हुई। ठीक है, यानी आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आता है कि आरपीएससी की स्थापना कब होती है। तो अब मैं ये बता दूं कि आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी यानी संवैधानिक बॉडी है। यानी आरपीएससी क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक का बॉडी का मतलब क्या होता है, इसका मान लीजिए संविधान में उल्लेख किया गया है और संविधान में प्रॉपर ये बताया गया है कि इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल में ये संविधान के इतने भाग में है। ठीक है, यानी आरपीएससी की मेन रूप से हम पहले बेसिक बातें करें तो आरपीएससी की बात करें तो भाग नंबर हमारे 14 में, यानी संविधान के भाग नंबर आरपीएससी कितने हैं हमारे 14 नंबर भाग में आरपीएससी का जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी 14 नंबर भाग में क्या किया गया, आरपीएससी का जिक्र किया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में हम संविधान के आर्टिकल, यानी आरपीएससी आरपीएससी का खुद का जिक्र नहीं है बल्कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस यानी यूपीएससी का जिक्र किया गया है भाग 14 में। ठीक है, यानी अगर आपको अगर क्वेश्चन टफ बनाए ना, आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यूपीएससी का जिक्र कौन से भाग में किया गया है, तो आपको बता देना भाग 14 में यूपीएससी का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब अगला एग्जामिनर किस प्रकार डिमांड करता है वो उसके प्रश्न पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसी में क्या होता है कि यूपीएससी का भाग 14 हम देखते हैं, वहां पे भी क्या क्या है कि सभी स्टेट में पीसीएस का गठन होगा। पीसीएस गठन के लिए उन्होंने भाग 14 और 315 आर्टिकल 323 आर्टिकल के बीच में जिक्र किया गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज भाग नंबर 14 की, आर्टिकल 315 से 323 के बीच में, इसी में पीसीएस का जिक्र किया गया और इसी में यूपीएससी का जिक्र किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, तो हमारे राजस्थान में क्या है, तो हमारे राजस्थान में आरपीएससी है। ठीक है, और राजस्थान में आरपीएससी होने का हम आरपीएससी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरपीएससी के बारे में पढ़ने के लिए हम देखेंगे तो आरपीएससी के भाग 14 में जिक्र किया गया, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच में हम आरपीएससी को देखेंगे। तो हम बात करते हैं आरपीएससी की स्थापना कब होती है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये आता है कि आरपीएससी की स्थापना कब होती है। तो आरपीएससी की स्थापना कब होती है ये आपको याद रखना है। तो आरपीएससी स्थापना होती है 29 दिसंबर 1949 में। ठीक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, आरपीएससी की स्थापना कब होती है 29 दिसंबर 1949 में। बहुत से एग्जाम में, जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अन्य जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, आरएस एग्जाम, इन सभी में पूछा हुआ है, स्टेटमेंट के अनुसार दे देगा कि आरपीएससी स्थापना 19 दिसंबर 1949 में हुई थी क्या। तो ये आपको मान लेना है 19 दिसंबर 1949 में आरपीएससी की स्थापना होती है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा आपको आर्टिकल के अनुसार बताऊं तो आर्टिकल 315 ये कहता है कि सभी राज्य में पीसीएस का गठन होगा। ये एक यूनियन या इसमें ये आता है कि मान लीजिए कि आपको प्रत्येक राज्य में एक, यानी प्रत्येक राज्य में क्या होगी, पीसीएस होनी चाहिए। ठीक है, यानी पीसीएस का मतलब होता है पीसीएस उस स्टेट के लिए होती है और यूपीएससी सेंटर के लिए होती है। और पीसीएस में हमारा पीसीएस के आगे कौन सा, राजस्थान पब्लिक सर्विस ये होगा। ठीक है, यानी पीसीएस में सभी राज्यों में एक पीसीएस होगी। ठीक है, आर्टिकल 315 ये कहता है, आर्टिकल 315 दो क्या कहता है वो सुन लीजिए। आर्टिकल 315 दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक या एक से अधिक राज्यों में क्या हो सकती है, पीसीएस हो सकती है। एक या दो से अधिक राज्यों को भी एक कंबाइंड पीसीएस हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा 7वां संविधान संशोधन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो हम राज्यपाल में पढ़ते हैं, इस प्रकार इसी प्रकार पढ़ेंगे कि पीसीएस का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक पीसीएस का हो सकता है। अब इसमें एक मुख्य बात यह है कि आपको बात याद रखनी है, मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि पीसीएस का गठन अगर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक होगा ना, तो उसके लिए जो नियुक्ति सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, तो उसके लिए सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि पहले बेसिक बातें देखते हैं कि आरपीएससी का आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आरपीएससी का ना छोड़कर ऐसे बेसिक क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन उठाता है कि कौन से मान लीजिए आपको ये कौन से आर्टिकल के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राष्ट्रपति का अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, तो आर्टिकल 315 दो के तहत। ठीक है, अब ये सब बुझ ली जाए कि
आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो या दो से अधिक पीसीएस के गठन के लिए उसमें नियुक्ति सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है दो या दो से अधिक सदस्यों के, दो या दो से अधिक पीसीएस का गठन होता है, या दो या दो से अधिक कोई संवैधानिक बॉडी या आरपीएस की जो गठन होता है उसकी नियुक्ति, सदस्य की नियुक्ति और राष्ट्र अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 302 के तहत ये बात स्पष्ट लिखी गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, यानी ये बात थी आर्टिकल 315 की, यानी प्रत्येक राज्य में एक पीसीएस का गठन होगा या दो दो से अधिक राज्य में आर्टिकल 302 के तहत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आरपीएससी की स्थापना के बारे में। आरपीएससी स्थापना होती है 29 दिसंबर 1949 को। ठीक है, इससे पहले कुछ मान लीजिए अध्यादेश जारी होता था, अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, अध्यादेश हुआ। ठीक है, आपके सामने आता है कि आरपीएससी के अध्यक्ष के मान लीजिए आरपीएससी गठन से पहले किस अध्यादेश रूप में कब जारी होता है, तो आरपीएससी अध्यादेश कब जारी होता है, 16 अगस्त 1949 में आरपीएससी का अध्यादेश जारी होता है, जिसमें जिसमें क्या बताया जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये सिफारिश की जाती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये सिफारिश की जाती है कि आरपीएससी का मुख्यालय कहां स्थानांतरित होना चाहिए। आपके सामने यह भी क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है यानी राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है कि जो आरपीएससी का मुख्यालय है ना, यानी आरपीएससी का मुख्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया जाए, अजमेर की जो घाटियों में क्या कर दी जाए, उसका स्थानांतरित कर दिया जाए। ठीक है, यानी अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अध्यादेश कब जारी होता है आरपीएससी यानी राजस्थान संवैधानिक कर्मचारी चयन, यानी आरपीएससी का राजस्थान पब्लिक सर्विस का अध्यादेश कब जारी होता है। अगर अध्यादेश की डेट आपके सामने आती है ना, तो आपको क्या करना है, 16 अगस्त 1949 में अध्यादेश जारी होता है और उस अध्यादेश में क्या बताया जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो समिति बनती है, ये वही राज्य पुनर्गठन आयोग है जो 7वां संविधान संशोधन करता है। ठीक है, ये कब बनता है, 1956 में बनता है, या बात याद रखना कब बनता है, 1956 में बनता है। ठीक है, इसकी सिफारिश के अनुसार या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसको कहां स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, यानी पहले आरपीएससी कहां चलती थी, पहले जयपुर में चलती थी, बाद में इसको किस राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इसको कहां स्थानांतरित किया जाता है, अजमेर में कर दिया जाता है। ठीक है, यानी अजमेर में कहां स्थानांतरित किया जाता है, अजमेर में कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, आरपीएससी की स्थापना के बारे में पूछे तो बात ये याद रख लेनी। ठीक है, यानी नॉर्मल नॉर्मल बातें जो हमें बार बार एग्जाम में आती है वही करेंगे हम, ना तो ज्यादा कोई बातें हम करेंगे कि किस प्रकार होते हैं, कौन इसका होता है, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यानी आरपीएससी की सेवा शर्तें आपको पता है, आरपीएससी की सेवा शर्तें, आरपीएससी की सेवा शर्तें का नियम के बारे में देखें तो 1951 के बारे में, अगर आपके आरपीएससी का सेवा शर्तें नियम के बारे में आता है तो 1951 में आपका याद रखना है। ठीक है, अब मैं ये बात करूं इससे पहले मैं ये भी कह सकता हूं कि आरपीएससी पहले कहां चलती थी, तो आपको याद रखना है कि आरपीएससी का अजमेर से पहले कहां, जयपुर में चलती थी, बीकानेर में, जोधपुर में, और यानी मुख्य रूप से इन प्रांतों में चलती थी, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, यानी इन तीन प्रांतों में मुख्य रूप से आरपीएससी कहां चलती थी, राज्य पुनर्गठन आयोग नियम से पहले कहां चलती थी, इन प्रांतों में चलती थी। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग समिति बनती है और उसको स्थानांतरण करके कहा कर दिया जाता है, अजमेर में कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आगे हमारे क्या आती है, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी, यानी आरपीएससी की स्थापना होती है 1949 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आरपीएससी की प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी आरपीएससी की प्रारंभ में सदस्यों की व अध्यक्ष की संख्या कितनी थी। मैं सभी बात करूंगा, जो नया अपडेट आया अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने में नया अपडेट आया उसकी बात करूंगा, जो कैबिनेट में मीटिंग हुई थी उसकी भी बात करूंगा, बल्कि उसके पहले हम जो बढ़िया स्ट्रक्चर नीचे से चल के रहेंगे तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, आरपीएससी की अध्यक्ष की और प्रारंभिक सदस्य की, अध्यक्ष और प्रारंभिक सदस्य मतलब क्या होता है, जब हमारी आरपीएससी 29 दिसंबर 1949 में जब स्थापना होती है ना आरपीएससी, उसमें क्या पूछा जाता है, कितने सदस्य थे और कितने अध्यक्ष बनते थे। तो आपको याद रखना है आरपीएससी की जब प्रारंभ में सदस्य और अध्यक्ष की संख्या थी वो कितनी थी, तब इतनी इन तारीख कब कितनी थी, 1+2 थी। याद रख लेना, आरपीएससी की प्रारंभ में सदस्य और अध्यक्ष की सदस्य संख्या कितनी थी, 1+1, यानी अध्यक्ष 2 क्या सदस्य। ठीक है, यानी एक अध्यक्ष 2 क्या होना चाहिए, उसमें सदस्य होना चाहिए। ये बात कब की जा रही है, जब आरपीएससी की स्थापना होती है 22 दिसंबर 1949 में, जब आरपीएससी की स्थापना होती है ना, उस समय की बात की जा रही है। ठीक है, तो आरपीएससी की उसमें अध्यक्ष कौन थी, तो आपके सामने अध्यक्ष नाम आ जाए ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये प्रथम है। प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रख लेना, प्रथम अध्यक्ष का नाम बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, प्रथम अध्यक्ष का नाम बार बार पूछ रहा है, कौन था उसमें प्रथम अध्यक्ष, एस के घोष साहब हमारे क्या बनते हैं, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, यानी एस के घोष साहब हमारे आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे स्वाभिमान सिंह थे, द्वितीय थे। ठीक है, उन्होंने क्या दिलवाई थी, उन्होंने स्वाभिमान सिंह द्वितीय हमारे क्या दिलवाई थी, आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष एस के घोष साहब को क्या दिलाई थी, शपथ दिलवाई थी। ठीक है,
अब इनके सामने इनके साथ दो सदस्य भी कौन बनते हैं, अगर सदस्यों के नाम आता है ना वो भी याद रख लें, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी इतनी डीप में जाने लगी है कि क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना चाहती नहीं, बल्कि आपको उसी क्वेश्चनों को बार बार कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो आपको एक तो याद रखना है देवी शंकर, देवी शंकर नाम याद रखना है, क्योंकि आरपीएस के पहले सदस्य बनते हैं एक तो देवी शंकर साहब और देवी शंकर तिवारी साहब, दूसरे बनते हैं एनआर चंद्रकर साहब। ठीक है, यानी देवी शंकर तिवारी साहब बनते हैं। ठीक है, और बाद में कौन बनते हैं, एनआर एनआर चंद्रकर साहब क्या बनते हैं बाद में, एनआर चंद्रकर साहब क्या बनते हैं, एनआर चंद्रकर साहब क्या बनते हैं बाद में सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने मैं कितने क्वेश्चन रख चुका हूँ, अगर आपके सामने आता है कि आरपीसी की भाग कौन सी भाग में बात की गई, तो आरपीसी भाग 14 नंबर में आर्टिकल संविधान में भाग 14 में बात की गई, आर्टिकल 315 से 323 में भी। ठीक है, अब आरपीसी 315 में हमने आर्टिकल देखा, 315 में क्या देखा हमने कि एक राज्य में एक आरपीसी होनी चाहिए, एक पीसीएस का गठन होना चाहिए। आर्टिकल 315 एक ये कहता है, आर्टिकल 315 दो क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों में भी एक पीसीएस का गठन हो सकता है, बल्कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो उसकी सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ना बल्कि राज्यपाल। आप हमें पता है कि हमारे जो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। ठीक है, अब बल्कि दो या दो से अधिक एक बनाने के लिए ना उसको कौन करेगा, सॉरी, उसकी कौन करेगा, तो उसकी करेंगे राष्ट्रपति साहब। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है, बाद में हमारी स्थापना कब होती है, 19 दिसंबर 1949 की होती है। इससे पहले अध्यादेश कब जारी होता है, तो 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश याद रख लेना, अगर अध्यादेश कोई आता है ना 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, इस दिन अध्यादेश जारी होता है, ऑर्डिनेंस जारी होता है, और स्थापना इस दिन होती है। ठीक है, प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो प्रारंभ में इस डेट के दिन प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, एस के घोष हमारे प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। एस के घोष मोस्ट इंपोर्टेंट है पटवार वाले के लिए और राजस्थान पुलिस वालों के लिए, आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार आएंगे। ठीक है, एस के घोष साहब और देवी चंद्र तिवारी साहब, चंद्रकर साहब हमारे प्रथम दो सदस्य बनते हैं। ठीक है, यानी ये क्या बातें थी, आरपीएससी की बेसिक बातें, इसी से क्वेश्चन आएंगे। आप आरपीएससी सेक्रेटरिएट एग्जाम 9 सितंबर को और इन एग्जामों में होने वाले हैं ना, तो आप मान के चलना इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी ये पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों ही है आपके सामने। अब मैं बात करूं तो एक हमारे जो वर्तमान में है ना सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति को कितनी है। ठीक है, अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मुझे ना, वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, सदस्य अध्यक्ष प्लस सदस्य, जो एग्जाम बन रहा है वही बातें बता रहा हूँ ना, मैं कोई रिलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे ना, अब मैं ये कहता हूँ कि अब अगर आपका पेपर बनता है जुलाई से या जुलाई से पहले पेपर बन गया ना, तो उसके सामने ऑप्शन आएगा 1+7। ठीक है, 1+7 है ना, जो जुलाई 2025 तक है ना, जुलाई 2025 तक, यानी जुलाई 2025 तक 2025 तक 1+7 का है। ठीक है, अब सदस्य और अध्यक्ष की संख्या कितनी होगी, 1+10। ठीक है, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 1+10। ठीक है, अब ये बात नोटिस कर लेनी है। ठीक है, यानी अध्यक्ष अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 1+10। वर्तमान की परिदृश्य से देखिए तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष की संख्या कितनी होगी, 1+10। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने मंजूरी दे दी है, कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो उसमें बात की जाती है कि आरपीएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है और बढ़ाकर 1+7 से बजाय 1+10 कर दी जाती है। ठीक है, यानी हाल फिलहाल में तो लगभग 4 से 5 पद खाली है, क्योंकि आपको पता है बाबूलाल जी खटारा साहब को निलंबित कर रखा है, यानी उन्होंने बर्खास्त तो नहीं किया अभी तक, निलंबित कर रखा है। ठीक है, उनसे पहले 6 सदस्य थे, बल्कि उनको निलंबित कर दिया, यानी ठीक है, यानी निलंबित कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखना, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वो याद रख लेना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष यू आर साहू साहब है। ठीक है, यू आर साहू साहब, यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यू आर साहू साहब। ठीक है, यानी ये 40वें क्रम के बने, साहित्य का आप कंफर्म नहीं हो, बल्कि 40वें क्रम के कौन बनते हैं, यू आर साहू साहब बनते हैं। ठीक है, अब ये पूछे ना, तो मैं बात को आपको रिलेट करके बनना, यू आर साहू साहब कितने वर्तमान में अध्यक्ष है, आपको क्या करना है, वर्तमान में अध्यक्ष बताने का यू आर साहू साहब। ठीक है, इससे पहले वर्तमान में यू आर साहू साहब से पहले कौन थे, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष रहते थे। ठीक है, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, कार्यवाहक अध्यक्ष पूछे ना आपको कैलाश चंद्र मीणा साहब बताना है, कैलाश चंद्र मीणा साहब। ठीक है, यानी कैलाश चंद्र मीणा साहब हमारे क्या थे, कार्यवाहक अध्यक्ष थे, किससे पहले, जो यू आर साहू साहब से उनसे पहले कैलाश चंद्र मीणा साहब थे। अब कैलाश चंद्र मीणा साहब से बनने से पहले कौन अध्यक्ष थे, अगर आपको पूछे ना, तो कैलाश साहब मीणा बने थे, उससे पहले कौन थे, तो संजय छोत्रिय साहब। ठीक है, यानी संजय छोत्रिय साहब क्या थे, हमारे पहले उनसे अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अध्यक्ष आपको पूछे ना, संजय छोत्रिय साहब से बनने से पहले
संजय छोत्री साहब बने थे अध्यक्ष, हमारे 39 क्रम के बने थे, उसमें क्रम के पास कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, पहले संजय छोत्री साहब थे, उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उनके जगह कौन आ गए, कैलाश चंद्र मीणा साहब कार्यवाहक अध्यक्ष आए, बल्कि अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, अब पीछे अध्यक्ष पद धारण कर लिया किसने, यूआर साहू साहब ने। ठीक है, वो हमारे राजस्थान के पहले डीजीपी थे, अब वर्तमान में राजस्थान के डीजी साहब राजीव शर्मा। ठीक है, यानी याद रखना है, यह बात भी आपको याद रखनी है। बात समझ आ रही है आपके। यानी वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में देखें तो अध्यक्ष वर्तमान में सदस्यों की नियुक्ति आपके सामने, अगर जुलाई से पेपर जो पेपर हुआ है उसके प्लस 1+7 आता है तो पद क्या आना है, क्योंकि आप वर्तमान की परिदृश्य से करना 1+10। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हो गए, 1+10। ठीक है, बात बेसिक बातें आपको याद रखनी है। यानी ये हमारी होगी, ये हमारे सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए है। ठीक है, अब इसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 316 में। आपके सामने आर्टिकल रिलेट कर रहा हूं, बल्कि 315 में जो बातें थी वो बता दी। आर्टिकल 316 क्या कहता है कि वर्तमान में सदस्य, आर्टिकल 316 क्या कहता है आपको याद रखना। आर्टिकल 316 क्या कहता है, अध्यक्ष की नियुक्ति व कार्यकाल। यानी आर्टिकल 316 क्या कहता है, अध्यक्ष की नियुक्ति, नियुक्ति और कार्यकाल। ठीक है, अब हमने अध्यक्ष की सदस्यों की वर्तमान स्थिति देख ली, अब हम देखेंगे नियुक्ति प्लस उनके कार्यकाल। अब आपके सामने क्या आता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और कार्यकाल कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरपीएससी से संबंधित क्वेश्चन कि अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यकाल कौन करता है। आपके सामने पहला टॉपिक क्या डालूंगा मैं, नियुक्ति। ये आर्टिकल 316 दो एक दोनों भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्या रहेगा हमारा, कार्यकाल। ठीक है, यानी आरपीएससी के हम देखेंगे क्या, अध्यक्ष की नियुक्ति देखेंगे और अध्यक्ष की कार्यकाल देखेंगे, यानी कौन नियुक्ति करता है और कौन इसका कितना कार्यकाल रहता है। हम नियुक्ति की बात करो तो मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार, यानी सीएम साहब क्या देंगे, हमारे सिफारिश देंगे। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार यानी आर्टिकल 316 क्या कहता है कि नियुक्ति और कार्यकाल उनके बारे में बताया गया। ठीक है, यानी सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल उनके बारे में बताया गया। ठीक है, अब हम देखें नियुक्ति के बारे में, तो नियुक्ति कौन करता है, यानी सीएम की सिफारिश होगी और सीएम की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल करेंगे इसकी नियुक्ति। ठीक है, यानी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि आरपीएससी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, आरपीएससी की नियुक्ति सीएम की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब राज्यपाल नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, यानी वर्तमान में अध्यक्ष की नियुक्ति किसने की थी, राज्यपाल ने की थी, यानी कृष्ण राव बागड़े साहब हमारे नए राज्यपाल है, उन्होंने की थी। किसकी, यूआर साहू साहब के हमारे वर्तमान जो राज्यपाल, वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि इनकी योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यताओं के लिए जो आद्य सदस्य है ना, जैसे हमारे आरपीएससी के जो आद्य सदस्य 5-10 सदस्य है, उसमें 5 सदस्य क्या होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की या तो राज्य सेवा में उनका भागीदारी होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, भारत सरकार के, यानी दोनों में क्या होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी उन्होंने क्या उन दोनों में क्या होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, अगर उनके पास योग्यता इतनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी एलिजिबिलिटी आपको पूछे रहे ना कितनी होगी तो आपको उतनी बता देनी है। ठीक है, या तो उनका राज्य सरकार में या भारत सरकार में दोनों के 10 साल क्या होना चाहिए, उनका कार्यकाल, या उनके राज्य सरकार या उनके पदों पर क्या होना चाहिए, वो नियुक्त होने चाहिए, तब वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उस जगह पर हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी ये सिफारिश ये होगी। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना रहेगा, यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल कितना रहेगा वो बात कर लेते हैं। तो आपके सामने अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की कितनी बात की जाए, 6 62 वर्ष। ठीक है, यानी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 6 वर्ष, जो पहले हो वो भी उसका अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल की बात कीजिए। ठीक है, अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, अध्यक्ष के बाद सदस्य 5 वर्ष की गई है कि अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अध्यक्ष चाहे सदस्य बन सकता है बल्कि अध्यक्ष पद पे नियुक्त नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। अब आप इसके सामने एक कंफ्यूज और दूर कर लेता हूँ कि त्याग पत्र प्लस हटाना, यानी ये दो बातें मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। आरपीएससी पढ़ रही है, आरपीएससी आपको नियुक्ति देख ली कि सीएम की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल करेंगे और कार्यकाल देख लिया 6 62 करेंगे। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र अपना राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल। ठीक है, हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। अब ये फंडा देख लो, ये फंडा दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक राज्यपाल त्याग पत्र की जगह आपको राज्यपाल कर लिया निलंबित कर सकता है। वर्तमान की दृष्टि से देखें तो बाबूलाल कटारा साहब, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि
आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के जो आरपीसी उसका त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे, ठीक है। और हटाएगा किसको, हटाए निलंबित कौन कर सकता है, तो राज्यपाल निलंबित कर सकता है। वर्तमान में बाबूलाल कटारिया साहब को निलंबित कर रखा है, ठीक है। आगे हम देखें तो आरपीसी हटाना मतलब कि आरपीसी जो सदस्य पद है ना उसको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटा सकता है, बल्कि राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और राष्ट्रपति हटाएगा किसके अनुसार, तो वो कदाचार, ठीक है, यानी कदाचार या दिवालिया घोषित, यानी कोई या कोई उसके संगति पाई जाए उसके कारण उसको क्या सकता है, हटा सकता है। बात समझ में आ रही है आपके, कि राज्यपाल हटा नहीं सकता बल्कि उसको त्याग पत्र ले सकता है, उसको निलंबित कर सकता है, बल्कि हटाने का काम किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। यानी बाबूलाल जी कटारा को हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति हटाएंगे, और हटाएंगे किसके आधार पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी और जांच करके उनको पद से हटाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी, यानी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, हटाएंगे कौन है, तो हटाएंगे कौन उनको, तो हटाएंगे हमारे जो राष्ट्रपति साहब है, ठीक है। यानी आपको आर्टिकल 316 एकदम याद हो गया ना। यानी इस प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ओनली जो स्लाइड में दो स्लाइड लिखी है, दोनों स्लाइडों में ओनली इंपोर्टेंट बातें आपको क्या करना है, इन्हीं बातों को याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम देखें ना, आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी आता है, कि आपके सामने एक क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि एक वार्षिक प्रतिवेदन होता है इनका, ठीक है। यानी वार्षिक प्रतिवेदन आर्टिकल 323 के तहत है, ये आर्टिकल याद रख लेना। इसमें और आर्टिकल याद करने की बात ना करो तो ये, बल्कि क्या करना है कि ये आर्टिकल याद रखना। इसका वार्षिक प्रतिवेदन किसके को देता है, तो वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं राज्यपाल को। यानी वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, आर्टिकल 323 का प्रयोग करते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, तो राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। एक बात इसमें याद रखनी है कि ये मान लीजिए इनका किसके संचित निधि भरे देते हैं, तो संचित निधि किसकी, यानी कौन इसको क्या देंगे, यानी इनका बजट वगैरह किसकी, राज्य की संचित निधि पर कौन भरे देते हैं, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष किसके संचित निधि भरे देते हैं, तो राज्य की संचित निधि पर भरे देते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं, आर्टिकल 300 उपयोग करते हुए राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन बोल देते हैं, आरपीएससी वाले सदस्य देते हैं, ठीक है। अब आरपीएससी कार्य देखें तो आरपीएससी भर्ती को इन्वॉल्व कराती है, ठीक है, यानी भर्ती का रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसका पेपर कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और उसको क्या मान लीजिए पेपर कंडक्ट करवाना, जो प्री करवाना, मेंस करवाना, इंटरव्यू कराना, ठीक है। और एकदम जो उसको इंटरव्यू वगैरह कर जो लास्ट मेरिट निकाल कर क्या दे देती है, उसको क्या दे देती है, कर्मचारी विभाग को दे देती है, ठीक है। यानी कर्मचारी विभाग देती है, बाद में उसको क्या करना है, अगर ये नहीं आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या आरपीएससी पहली दिन का देती है, यानी आरपीसी का पहले दिन का देती है, नहीं देती है। आरपीसी पहले दिन का ना तो आरपीसी देता है ना आरएसएस रिवॉर्ड देता है, याद रख लेना है। और उनका क्या कराना है, उनकी भर्ती करवानी है, भर्ती का नाम मान लीजिए, भर्ती का फॉर्म फिल करवाएंगे, भर्ती का पेपर करवाएंगे, भर्ती का उम्र सीट की जांच करेंगे, और सभी की जांच करके लास्ट में जब मेरिट बनाकर लास्ट में जो रहता है ना, उसका इंटरव्यू कराकर लास्ट में क्या कर देती है, वो अपने आप को क्या कर देती है, कार्मिक विभाग को सौंप देती है, और कार्मिक विभाग आगे का काम करती है, ठीक है। ये बातें थी, यानी आरपीएससी की नियुक्ति कार्यकाल कितने वर्ष के, कौन सदस्य वर्तमान में कितने, कौन सदस्य वर्तमान में कितने, ठीक है। अब एक आपके सामने दो तीन क्वेश्चन आते हैं, वो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। यानी प्रथम अध्यक्ष की बात की तो प्रथम अध्यक्ष एस के घोष साहब, और द्वितीय अध्यक्ष की बात आई जरा कि सेकंड अध्यक्ष कौन बनाया था, यानी सेकंड अध्यक्ष कौन बनता है, आज के बाद प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछते, यानी सेकंड अध्यक्ष कौन बनते हैं, एस के त्रिपाठी साहब। यानी सेकंड अध्यक्ष किसको बनाते हैं, तो एस सी त्रिपाठी साहब, एस के लिए एस सी त्रिपाठी साहब, ठीक है। यानी एस सी त्रिपाठी साहब को क्या बनाते हैं, सेकंड अध्यक्ष बनवाते हैं, ठीक है। यानी सेकंड अध्यक्ष किसको बनाते हैं, एस के त्रिपाठी साहब, ठीक है। अब आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम में, पुराने एग्जाम में देख रहा हूं मैं, कि आरपीएससी के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, वो बताते हूँ, ठीक है। यानी जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आए वो किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, कि आपके सामने ये आता है क्वेश्चन कि प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। यानी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कार्यवाहक अध्यक्ष कार्यकाल किसने किया था, यानी एक क्वेश्चन ये भी आया इसमें कि क्या है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है। यानी ये बेसिक बातें जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा, ये इनसे कंफ्यूज होता है, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल हो गया, सेकंड कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आ गए, यानी प्रथम अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया, एस के घोष साहब, ये कौन थे हमारे प्रथम अध्यक्ष,
ठीक है। सेकंड कौन बनते हैं? त्रिपाठी साहब बनते हैं। और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यूआर साहू से पहले के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, कौन थे? कैलाश चंद्र मीणा बनते हैं। लास्ट में हाल फिलहाल में ऐसा पूछा जाए कि हमारे लास्ट कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताते हैं कैलाश चंद्र मीणा साहब थे। ठीक है। अब इनसे पहले ये पूछे ना प्रथम कौन थे, तो आपको क्या बताना है? एल एल जोशी साहब। यानी एल एल जोशी साहब क्या थे हमारे? एल एल जोशी साहब क्या थे हमारे? प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। ठीक है। आपको ये पूछे ना तो न्यूनतम कौन थे? न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? तो पीएस यादव साहब है ना, पीएस यादव साहब। पीएस यादव साहब का ओनली 37 दिन का साहित्य कार्यकाल रहा है। ठीक है। यानी ओनली 37 दिन का कार्यकाल रहा है। ठीक है। आपको पीएस यादव साहब का न्यूनतम कार्यकाल मिलेगा और जो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है एल एल जोशी साहब। ठीक है। एक आपके सामने आता है कि आरपीएससी में अभी तक कुल कितनी महिलाएं सदस्य और अध्यक्ष रह चुकी है? अध्यक्ष तो बनी नहीं है, बल्कि आपको सदस्य पूछे ना तो आपका जवाब होना चाहिए सात। सात महिलाएं ऐसी है जो आरपीएससी में अभी तक महिलाएं पद पर रह चुकी है। ठीक है। वर्तमान में दो महिलाएं तो ऐसी है क्योंकि एक संगीता आर्य साहब और मंजू शर्मा साहब। ठीक है। यानी वर्तमान में दो महिलाएं कार्यरत है। आपके सामने सभी क्वेश्चन को हल कर दूंगा। संगीता आर्य साहब, मंजू शर्मा साहब, ये क्या है? वर्तमान में। ठीक है। यानी वर्तमान में क्या है? दो महिलाएं कार्यरत है, उनसे पहले चार रह चुकी है। ठीक है। यानी चार, यानी कुल मिला के कितनी, सॉरी पांच रह चुकी है। कुल मिला के कितनी महिलाएं हैं? सात महिलाएं। राज्य आरपीएससी के सदस्यों की महिलाएं पद पे कितने रह चुके हैं? सात महिलाएं हैं। ठीक है। यानी आपके सामने अगर ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो आरपीएससी यूपीएससी से आरपीएससी में आई है। ठीक है। यानी यूपीएससी से आरपीएससी में आई है, उसकी दो महिलाएं याद कर लेना। आपको क्या कर लेना? एक तो कांता कतूरिया, ठीक है, एक प्रकाशवती वर्मा। यही दो महिलाएं ऐसी है जो यूपीएससी से कहा ही है आरपीएससी में। ठीक है। यानी आपको क्या करना है? क्वेश्चन समझना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी दो महिलाएं हैं जो यूपीएससी से आरपीएससी में आई है, ठीक है, यानी पहले उन्होंने यूपीएससी का काम संभाला था, बाद में आरपीएससी में आई है, तो आप कांता कुतुरिया याद रखना और कैलाश से कांता कुतुरिया प्लस प्रकाशवती वर्मा। ठीक है। एक आपके सामने नाम आता है कि कमला भील, यानी कमला भील भी क्या रही है? आरपीएससी की सदस्य रही है। तो कमला भील क्या थी? पहले मंत्री पद किसके पास था? कमला भील। ठीक है। कमला भील भी आरपीएससी सदस्य रही है, बल्कि उनका यह वजह है ऐसी कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने मंत्री पद संभाला था, बाद में आरपीएससी सदस्य बनती है? तो कमला भील। ठीक है। अब आपके सामने नाम देखो, कमला भील, कांता कुतुरिया, प्रकाशवती वर्मा, ठीक है, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। ठीक है। यानी ये महिलाएं हमारी क्या रही है कि राज्यपाल, ये हमारी महिला क्या रही है? आरपीएससी के सदस्य नियुक्ति रही है। ठीक है। एक आपके सामने नाम और लिख देता हूँ मैं, राम कुमारी गुर्जर साहब। यार सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या उनका नाम था? हाँ, राजकुमारी गुज्जर साहब। ठीक है। सॉरी, राजकुमारी गुज्जर साहब भी राजस्थान में महिलाएं रही है। ठीक है। यानी ये आरपीएससी का मोटा मोटा लेखा इतना ही है। यानी अगर आप आरपीएससी का क्वेश्चन आता है ना तो मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे। यानी आप अगर आरपीएससी का क्वेश्चन आता है ना तो मुझे नहीं लगता गलत करोगे। ठीक है। क्योंकि आरपीएससी की इतनी बातें आपको महिलाएं पूछे तो वर्तमान में दो महिलाएं आरपीएससी की। ठीक है। यानी दो महिलाएं वर्तमान में कार्यरत है, कौन कौन? संगीता आर्य और मंजू शर्मा। ठीक है। और अगर आपको पूछे पहले कुल कितनी महिलाएं बन गई तो सात महिलाएं बन गई। ठीक है। आपको प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछे, आपको सेकंड अध्यक्ष का नाम पूछे, आपको वर्तमान में पूछे, आपको पहले कार्यवाहक नाम पूछे, इन सभी बातों का हमने क्या कर लिया? लगभग पूरी बातें कर ली। ठीक है। यानी क्वेश्चन किस आधार पर बनेंगे आपको देख लेना है। ठीक है। आराम से इनकी बातों को लगातार पढ़ना है। लगभग हमारी ट्यूशन हुई है, क्लास हुई है लगभग 28 और 30 मिनट के बीच में क्लास हुई है। इतनी सी क्लास में आपका आरबीसी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी प्रकार हम एक एक आयोग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।